सबको नमस्ते। थैंक यू अगेन मेरी गीता क्लास ज्वाइन करने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू फ्रॉम दिल्ली। तो अगले हफ्ते भी दिल्ली से ही होगी बात, क्योंकि मैं दिल्ली में ही हूँ अगले हफ्ते भी। तो गीता का सेशन शुरू करते हैं आज। और आज मैंने एक वैशेषिक दर्शन में से, क्योंकि मैं लेकर आया था साथ अपने अपना लिखा हुआ जो मेरे नोट्स हैं, तो ये जो मेरा लिखा हुआ वैशेषिक है इसी को मैं लेकर आया था। इसको मैं आपको इसी में से पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा सा। ये वैशेषिक दर्शन का 112 है। पहला अध्याय, उसका पहला भाग और उसका दूसरा सूत्र, सूक्त सूत्र। ये कहता है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मा। यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मा। यतः जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस, अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, वह सह उसको धर्म कहते हैं। ठीक है, ये एक इसकी थ्योरी है। इसको एक सेकंड के लिए समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपनी गीता की आज के सेशन पे। अभ्युदय मतलब होता है जन्म और जन्मांतर में अभीष्ट कार्यों कर्मों का उदय, कार्यों का उदय। निःश्रेयस होता है त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति, और दोनों का साधन धर्म है। तत्व ज्ञान को अभ्युदय कहते हैं, और उस तत्व ज्ञान के द्वारा निःश्रेयस को प्राप्त होता है वो धर्म, और तत्व ज्ञान, उस ज्ञान से निःश्रेयस यानी कि मोक्ष मिलता है। इसको एक बार समझ लेते हैं कि बोल क्या रहे हैं यहाँ पर। वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म मीमांसा दर्शन का प्रथम सूत्र है, अथातो धर्म जिज्ञासा। यहाँ उसी धर्म को लिया गया है। वैशेषिक का यही मानना है। अब इस पर एक नोट और मैंने रखा था। धर्म का स्वरूप कैसा होता है, उससे फल क्या मिलता है। स्वरूप केवल वो नहीं होता जो आंखों से दिखाई देता है, जिससे उसके पालन से, अनुष्ठान से अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो। जब धर्म के पालन से और उसके अनुष्ठान से, अनुष्ठान उसको स्टैब्लिश एस्टैब्लिश करना, उसको करना, उसका उसको बैठाना, उसकी नींव डालना, उस पर अपनी बिल्डिंग खड़ी करना, उसको अनुष्ठान, और पालन करना यानी कि उसका फॉलो करना, पालन करना। जब धर्म के साथ पालन और अनुष्ठान होता है तब अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है। अभिमुख, अभि का मतलब होता है नाव, अभिमुख जो सामने होता है, उदय जो उगता है, जो बढ़ता है, वो अभ्युदय। ठीक। भविष्य का उत्कर्ष, उन्नति इस जन्म या अगले जन्म में, दोनों भावी हैं, भविष्य भी है। ये सांसारिक सुख और ऐश्वर्य के लिए भी हैं, और इनके साधन भी सब अभ्युदय हैं। तो हम जो कर्म करते हैं, हम उन कर्मों के जो हमको कर्म फल मिलते हैं, और हमारा जो भी एफर्ट होता है, वो सारा का सारा एफर्ट अभ्युदय कहलाता है, क्योंकि फ्यूचर में अभी का किया हुआ काम उदय होकर पनप कर बाहर फ्यूचर के लिए आता है। तो हम आज जो कर्म कर रहे हैं उसका कर्म फल हमको फ्यूचर में मिलने वाला है। 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 घंटे बाद, जब भी है, फ्यूचर में मिलने वाला है या अगले जन्म में मिलने वाला। तो जो भी ये कर्म होते हैं ये सारे हमारे अभ्युदय के कर्म होते हैं। इनको अभ्युदय कहा गया है। हमारे एफर्ट जो भी होते हैं इसमें मानसिक शारीरिक सब शामिल है, मेंटल भी और फिजिकल भी। और निःश्रेयस के लिए कहा जाता है, निह मतलब नितांत, पूरा, कंप्लीट, जिसका कोई अंत नहीं होता, नितांत या फाइनल। निःश्रेयस का नी मतलब फाइनल।
तो नितांत या पूरी तरह से श्रेयस कल्याणकारी, श्रेय जो अच्छा हो, जो कल्याण करे, वो श्रेयस, मोक्ष या मुक्ति का, जिससे दोनों की प्राप्ति हो। इन दोनों की जब प्राप्ति हो तो वही धर्म है। अधर्म से प्राप्त अभ्युदय नहीं, क्योंकि उससे निश्रेयस नहीं होगा। अभ्युदय हितकारी ही होना चाहिए। निश्रेयस अभ्युदय, निश्रेयस अभ्युदय रूपी भूमि पर टिका होता है। जो निश्रेयस होता है यानी कि पूरी तरह से कल्याण का मिलना, कल्याणकारी होना, पूरी तरह से मोक्ष या मुक्ति की तरफ जो कल्याण करके मनुष्य चलता है, वो होता ही तब है जब वो अभ्युदय की जमीन पर टिका हो। ठीक। धर्म से कर्म और उससे ज्ञान, पहले धर्म से अपना कर्म, और कर्म से ज्ञान, और ज्ञान से मोक्ष। धर्म साधन है अर्थ, काम और मोक्ष का। धर्म की व्याख्या का सामर्थ्य वेद से प्रमाणित है। धर्म का वचन कथन करने वाला शास्त्र ही प्रमाण है परमात्मा की वाणी में। तो अगर परमात्मा की वाणी को समझा जाए कि वो क्या कहा है उन्होंने या क्या कहते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि धर्म जो है वो क्या है। अब धर्म क्या है, इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। हम बहुत बार कह चुके हैं आपको कि धर्म क्या होता है। तो धृति या धारण करने योग्य जो परमात्मा के नियम है, या लॉज ऑफ द नेचर, या लॉ ऑफ क्रिएटर है, वो सब धर्म है। और उनका धारण करना, और धर्म के हिसाब से ही अपना कर्म किया हो, और कर्म भी वो हो जो कि धार्मिक विचारधारा वाला हो, तब तो हम उसको कह सकते हैं कि ये अभ्युदय है। और जो अभ्युदय अच्छी जमीन पर टिका होगा, उसी के ऊपर फिर निश्रेयस मिलेगा। तो हम इतनी देर से, जो इतने दिनों से जो गीता का पाठ करते हैं या लेसन देखते हैं, उसमें भगवान कृष्ण यही तो समझाए जा रहे हैं हमारे को। वो समझाए यही जा रहे हैं कि अपने कर्मों पे ध्यान दो। अगर कर्म अच्छे करोगे तो तुमको श्रेयस मिलेगा, यानी कि तुमको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा अच्छा हो। और कर्म अच्छे कैसे करने हैं, बड़े डिफाइंड तरीके से उन्होंने हमको ये भी समझा के रखा है। वो हमको बता देते हैं कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, सुकर्म क्या होते हैं, कुकर्म क्या होते हैं, सब उन्होंने समझाया। स्वधर्म क्या होता है, स्वकर्म क्या होता है, ये सब कुछ उन्होंने हमको समझाया। तो ये सारी बातें तो वो हमको भगवान कृष्ण इस गीता में बताते ही आ रहे हैं। अब वही बात तो हम समझ रहे हैं जो कि हमको वैशेषिक दर्शन ने बिल्कुल शुरू में समझा दिया है, कि धर्म, अभ्युदय और निश्रेयस किस तरह से टिके हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि अगर अभ्युदय ठीक नहीं होगा तो निश्रेयस कभी नहीं प्राप्त होगा। ये तो बहुत सिंपल है, बड़ी सिंपल बात है समझने की। और निश्रेयस क्या है, हमारा कल्याण। तो श्रेयस वही है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। तो किसी भी मनुष्य के लिए कल्याणकारी क्या होता है, जो उसके भले के लिए हो, उसके अच्छे के लिए हो, वही कल्याणकारी है। और मेरे भले के लिए तो वही होगा जिस भले की मैं नींव रखूंगा। अगर मैंने बीज ही ठीक नहीं बोया तो उस पर तो पेड़ नहीं उगेगा ना। और अगर मैंने बीज नीम का बोया है तो आम का पेड़ तो नहीं आएगा। तो ये तो समझना पड़ेगा। नॉट दैट कि नीम का बीज कोई खराब है, बहुत अच्छा है, लेकिन समझने की बात है सिर्फ कि जो हम बोएंगे वही तो हम पाएंगे। और जो पाएंगे वो कल्याणकारी तभी होगा जबकि जो बोया है वो भी कल्याणकारी है। ये बहुत सिंपल तरीके से समझने की बात है, यही हमको इसने समझाया है। अब यही बातें हमको, जो हम 14th चैप्टर देख रहे हैं अपना, भगवान कृष्ण हमको यही बातें प्रकृति के गुणों के द्वारा समझा रहे हैं। उन्होंने हमको ये समझाना शुरू किया है कि प्रकृति के गुण कौन से होते हैं। यहाँ एक बड़ा सिंपल बेसिक फैक्टर है जो हमको समझना पड़ेगा।
वो बेसिक फैक्टर ये है कि हमको, जब हम शरीर धारण करते हैं, कि जो भी आत्मा, जो भी सोल, जो भी रूह होती है, जब वो कोई भी बॉडी, कोई शरीर धारण करती है, तो उसका सारा इंटरेक्शन प्रकृति के साथ ही होता है। उसको सारा काम प्रकृति के साथ ही करना है। वो प्रकृति के साथ ही इन्वॉल्व हो जाती है। उसको शरीर प्रकृति से मिलेगा, उसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार प्रकृति से मिलेगा, उसको खाना पीना प्रकृति से मिलेगा, शरीर का पालन पोषण प्रकृति से मिलेगा। जब आंखें खोलेगा तो प्रकृति की सब चीजें दिखेंगी, कानों में प्रकृति के शब्द आएंगे। तो सारा उसका इंटरेक्शन काम प्रकृति के साथ ही होता है। तो ये प्रकृति के साथ इंटरेक्शन होते होते जो आत्मा होती है वो ये भूल जाती है कि वो अलग है। वो प्रकृति का हिस्सा नहीं है, वो प्रकृति नहीं है, वो आत्मा अलग है। अब जब वो भूल जाती है तब वो प्रकृति ही समझने लगती है अपने आप को। और जब वो प्रकृति समझने लगती है तो उसके अंदर सब चीजें वही होती हैं जो प्रकृति उससे करवाती है, डिमांड करती है, करवाती है, रूल करती है। तो प्राकृतिक डिमांड्स जो होती हैं और हमको जो इंटरेक्शंस करनी होती हैं, उसमें भी तो ये प्रकृति के तीनों गुण ही काम करते हैं। तो तीनों गुण क्या हैं? अब वो तीनों गुण तो हमको पता है कि हर एक परमाणु में तीनों गुण होते हैं, और हम तीनों गुण को कहते हैं सत्व, रजस और तमस। तो वही हमको भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि हर एक एटम के अंदर ये तीन तो जरूर हैं, तीन गुण, तीन क्वालिटीज, तीन फैक्टर्स। अब क्योंकि हर एटम में ये तीन गुण जरूर हैं, तो हर एक एटम के अंदर ये तीनों गुणों में से कुछ कुछ को एक्टिवेट करेंगे, कोई ज्यादा कोई कम काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि तीनों गुण हैं इसके अंदर। अब मेरे से जो, मैं जो बातें कर रहा हूं आपसे, तो ये बातें जो हैं, ये रजस गुण अगर नहीं होगा मेरी मुंह में या गले में, तो मैं ये बात नहीं कर सकूंगा आपसे। ये रजस गुण का होना बहुत जरूरी है। लेकिन रजस गुण के साथ साथ अगर मेरी जो जीभ है, जिह्वा है, उसका भी तो एक वेट होना पड़ेगा ना। अगर जिह्वा का वजन नहीं होगा तो वो हिलेगी नहीं अपनी जगह पे ठीक से। अगर मुंह का अपना वजन नहीं होगा तो होंठ तो नहीं हिलेंगे ना। तो जो वजन है ना, ये वजन तो तमस गुण से ही मिलता है। ये तमोगुण से ही सारा का सारा वेट मिलता है। और रजोगुण से ये वाणी काम करना शुरू करती है और मेरी आवाज निकलती है और मैं बात कर सकता हूँ। और सत्वगुण मेरे विचारों में, मन में होगा, तो मैं जो आपसे कहूंगा वो आपको सत्वगुण प्रधान लगेगा, सुनने में आपको अच्छा लगेगा। तो कोई भी एक्टिविटी के अंदर तीनों गुण तो होते ही हैं। ये तो बहुत जरूरी है। हमको तो सारा काम प्रकृति को यूज करके ही करना है। और प्रकृति को यूज करेंगे तो प्रकृति में ये तीनों गुण तो हर चीज में है, क्योंकि हर चीज एटम से ही बनी हुई है। और तो मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते ही हैं। हम तो उसी को तीनों तीन गुण कहते हैं। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि इन गुणों से ही हमारा इंटरेक्शन और काम होता है। अब हमने तो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने विचारों को, मन को और इस प्रकृति को यूज करके ही अपने लिए निश्रेयस तैयार करना है। अपने लिए मोक्षी, मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग तैयार करना है। अपने लिए भला अच्छा सब कुछ करना है। अपने लिए अगले जन्मों का साधन भी इसी से करना है। यही भगवान कृष्ण हमको समझा रहे हैं जब वो सत्व, रजस और तमस गुणों की बातें समझा रहे हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ द थ्री। ये तीन गुणों को टेक केयर करके आप क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे क्या करना चाहिए, वो यही हमको समझा रहे हैं। क्योंकि उनको ये तो हमको पता है कि हमको ये, इनको यूज करके ही हमको सारा काम करना है। और इसको यूज करके ही हमको अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है। हमको अगले जन्मों की तैयारी करनी है, या हमको मोक्ष की, मुक्ति की तैयारी करनी है।
यही है जो हमको धर्म का रास्ते पे चलाएंगे या अधर्म के रास्ते पे चलाएंगे, क्योंकि वो भी तो प्रकृति से ही हमको करना है ना स्टैब्लिश। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी बात को इन तीन गुणों के द्वारा, इनके थ्रू जो होने वाला है वही हमको समझा रहे हैं, और वो समझा कर ही अपनी बात को बता रहे हैं। तो उन्होंने 14th चैप्टर में प्रकृति के गुणों के बारे में हमको समझाना शुरू किया है, ताकि हम समझ कर इंटरैक्ट करें, ये ना कहें कि हमें तो मालूम ही नहीं था। अभी तक तो यही जिंदगी निकल जाती है ना कि हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन ये तो पता हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज में सत्व गुण प्रधान है, कौन सी। सबसे पहले तो अपनी सोच के अंदर ये बात लानी पड़ती है, थॉट में, अपने मन में, अपने डिसीजंस में, संकल्प में। जब ये बात अपने अंदर आ जाती है कि मुझको किस तरह के गुणों के साथ इंटरेक्ट ज्यादा करना है या काम ज्यादा करना है, तो समझ आने लग जाता है कि क्या है ये बात। वहीं पर तो सारी बात खुल के आ जाती है सामने कि हमें क्या, अल्टीमेटली इनमें से हमने क्या लेना है, कि मैं किसके साथ जुड़ा रहता हूँ, सारा दिन मैं क्या करता रहता हूँ, मैं किस में लगा रहता हूँ। अब ये ठीक है, खाना तो हमको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर कैसे टिकेगा। शरीर का भी तो टेक केयर करना है ना, वो भी तो परमात्मा ने दिया है। तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो खाने के अंदर जो भी वेटी चीज होगी वो तमस वाली होगी, जो एक्साइट करेगी, हमको अच्छी लगेगी, टेस्ट में बहुत सुंदर लगेगी, वो सारी रजस गुणों से बनी होगी। और उसके अंदर जो गुण होंगे कि इसका क्या मिलेगा हमको, कितने विटामिन मिलेंगे, कितने प्रोटीन मिलेंगे, वो सब सत्व गुण होगा। होगा तो तीनों चीज, जब तीनों चीजें शरीर में जाएंगी तो तीनों चीजें शरीर में भी तो उसी तरह तीन गुण बनाएंगी ना। तो गुण तो सब रहेंगे ही हमारे साथ। उसमें भी हमको अब सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन से गुण को ज्यादा प्रधानता देते हैं, कौन से गुण को हम प्रधानता नहीं देते। अब इतनी बात समझाने के बाद अब भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जिसके अंदर कौन सा गुण ज्यादा स्ट्रांग और प्रधान होता है, उसका मरने के बाद क्या सिचुएशन होती है। अब ये मरने के बाद की सिचुएशंस को भगवान कृष्ण पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो ऐसे ऐसे मरता है उसका ये होता है, जो ऐसे मरता है, इस तरह की बात वो पहले हमसे कर चुके हैं। तो अब जो वो बता रहे हैं बात, आइए उसको समझना शुरू करते हैं कि क्या बोल रहे हैं और क्या कहते हैं हमको। और मेरे पास समहाउ दो मेरे को और गीता की कॉपीज प्रेम जी ने दे दी हैं, तो मैं उनको भी पढ़ के आपको सुना दूंगा। और मेरी अपनी वाली तो मैं लेकर एक ही आया हूँ अपने साथ, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। पर अभी अलका जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अलका जी हमको 14 नंबर श्लोक और 15 नंबर श्लोक, हमको ये दोनों आप पढ़ के 14 और 15 को पढ़ के सुना दीजिए। उसके जी। बाद आगे बढ़ते हैं आज। हाँ जी अलका जी। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोतं विदां लोकान् अम्लान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलयं सत्तंसि मूढयोनिषु जायते। थैंक यू अलका जी। बड़े सिंपल सिंपल तरीके से इन्होंने प्रिंसिपल को ले आउट करके सामने रख दिया। ये ऐसे ऐसे होगा, ये होने वाला है। क्या बता रहे हैं, पहले 14 में बता रहे हैं कि जब देहधारी आत्मा, देहधारी आत्मा जो आत्मा देह को धारण करती है, उस अवस्था में मरती है जब सत्व गुण उभरा हुआ हो, तब वो उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त करता है। उत्तम विदामह, उत्तम ज्ञानियों के लोकान, अम्लान, अम्लान, अम्ला, निर्मल, ठीक, निर्मल, निर्मल लोकों को प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। 15 बोल रहा है जब देहधारी रजोगुण की अवस्था में मरता है तब कर्मों में आसक्त लोगों में जन्म लेता है,
और तमोगुण की अवस्था में मरकर मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। पहली बात, कर्म संगीषु, कर्मों में आसक्त लोगों के साथ, जो कर्म के साथ संग करते हैं, चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और उसके बाद तमस गुण में मूढ़ योनिषु, मूढ़ योनि, ज्ञान शून्य योनि, जिन योनियों में कोई ज्ञान नहीं होता, अज्ञान की योनियां, उनमें जन्म लेता है। अब इसकी दूसरी ट्रांसलेशन जो मेरे पास है उसको पढ़ते हैं, फिर इन दोनों को समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं इसके अंदर। ठीक, आइए एक पढ़ के देखता हूँ। गीता प्रबोधिनी, स्वामी राम सुखदास। राम सुखदास कहते हैं 14 नंबर, जिस समय सत्वगुण बड़ा होता है उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वो उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में जाता है। यहां इन्होंने कहा है कि वेता मतलब ये हो गया कि जो उत्तम वेता, यानी कि जिनका विवेक, जिनका ज्ञान, नॉलेज, या जिनके वृत्तियां उत्तम होती हैं, मतलब जिनके अंदर मन से जो प्र, प्रवृत्ति होती है, मन से जो हमेशा करने की इंक्लिनेशन होती है, वो उत्तम होती है, वो अच्छी होती है। तो यहां पर क्या है कि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट बता दी गई यहां पर, सत्वगुण की इंटेंशन। ठीक है। 15 में ये बताते हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्यों में जन्म लेता है तथा तमोगुण बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। एक और अगला भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो मेरे पास और एक गीता है वो भी पढ़ के सुना देता हूँ, क्या बोल रहे हैं इसमें। 14 और 15, जब ये मनुष्य सत्व गुण की सत्वे वृद्धि में देह भृत मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को अम्लान लोकान प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान सद्गुणी के विषय में और अधिक बताते हुए कहते हैं कि इस जन्म में भी उसे अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, तो अभी तक मुक्ति का अधिकारी वो नहीं बना। और यदि बीच में ही उसका मरण हो जाता है तो उस अवस्था में वो जीवात्मा ब्रह्मलोक, गोलोक आदि में उत्तम पवित्र लोकों में जाता है। जहां पर रजो और तमो गुण कम हो जाते हैं वहां पर सुखों का उपभोग करके पुनः दोबारा किसी अच्छे पवित्र कुटुंब में जन्म ग्रहण करता है ताकि वो सुखों को भोग कर सके और मुक्ति के साधन को प्राप्त कर सके। ये इसकी ट्रांसलेशन एक और है। 15 की ट्रांसलेशन कहते हैं, जिस काल में रजोगुण बड़ा हो उस काल में मृत्यु प्राप्त होकर जीव पुनः कर्मों में आसक्त मनुष्यों के घर में जन्म लेता है। और तमो के बढ़ने पर मनुष्य ज्ञानहीन, यानी कि कीट पशु, कीड़ा और जानवर, इनकी योनियों में जन्म लेता है, क्योंकि ये मूढ़ अज्ञानी योनियां यही होती हैं। भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय में हमको पहले ही बताया है कि जो व्यक्ति स्वर्ग के सुख उपभोग करना चाहते हैं वो इस श्लोक में इसी इच्छा से यज्ञ आदि वेद विविध के कर्म करते रहते हैं। कर्मानुसार उन उच्च लोकों को प्राप्त होकर सुख भोग करते हैं और पुनः कर्म चक्र में पड़कर ऐसे ही घरों में जन्म ग्रहण करते हैं। कुछ तो शुभ कर्मों के फलस्वरूप पुनर्जन्म में राज्य पद तक प्राप्त हो जाता है और कर्म अनुसार नरक और स्वर्ग को भोग कर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस प्रकार उन्हें पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। उनमें से यदि किसी का सौभाग्यवश सत्वगुण बल पकड़ता है तो वो ज्ञान प्राप्ति की ओर प्रेरित होता है, उस मार्ग का अनुसरण कर अंत में अपना उद्धार करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तमोगुण के प्रधान होते ही जो प्राण त्याग करता है वो मूढ़ योनियों में अग्रिम जन्म पाता है, अर्थात पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सांप आदि की योनि में जन्म पाता है। अथवा यदि मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है तो किसी नीच स्वभाव वाले मूढ़ पुरुष के घर में जन्म ले लेता है। अब यहाँ पर
जो प्रिंसिपल वो समझा रहे हैं हमारे को या जो बता रहे हैं हमको, ये तो बड़ा सिंपल और ऑर्डिनरी तरीके से भी हमको सारे गीता में उन्होंने यही सब कुछ बताया हुआ है ना, यही सब कुछ बताया हुआ। अब बड़ी सिंपल इसकी प्रिंसिपल को आप समझ लीजिए कि अगर हमारा मन, अगर हमारे विचार, अगर हमारे थॉट्स हमेशा सत्व प्रधान रहेंगे, मतलब अच्छी बातें, अच्छे विचार, दिमाग में अच्छे ख्याल, अच्छा संकल्प, मन के अंदर अच्छी बातें चल रही हैं और हमारे कर्म भी अच्छे हो रहे हैं, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर मनुष्य मरता है तो उसके पास उसके बाद भी उसको अच्छे कर्म फल ही भोग करने होंगे। ठीक बात। अब अगर मनुष्य ने ये निर्णय कर लिया है कि मुझे तो मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाना है और मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए ही कर्म करने हैं, तो वो जरूरी बात है कि वो अच्छे कर्म करेगा। वो कर्म करेगा जिनको हम की अपनी नजर में धार्मिक कहते हैं, कि धर्म के अनुसार कर्म करेगा। ये भी कहते हैं कि वो भला मानुष है, वो लोगों के कल्याण करेगा, सबका अच्छा करेगा, अपने स्वार्थ के लिए, मैं के लिए काम नहीं करेगा। तो जब ये पता चल गया कि इस तरह के काम करेगा, तो हमको ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि वही बात कि कोई बात नहीं, अगर ये जन्म अच्छा है कि नहीं है और अगला जन्म मिलना है, तो अगला जन्म वही मिलेगा जो कि इस रास्ते को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा, इसी राह को, इसी रास्ते को प्रशस्त करेगा, इसी को हमारा स्टैब्लिश करेगा और भी अच्छा करेगा। तो अगले जन्म में हमको वैसी ही जगह मिलेगी जहां हमको इन सब बातों के लिए एक ओपन ग्राउंड प्राप्त हो जाएगा। हमको पता चल जाएगा कि हमको ये आगे भी यही सब कुछ मिलने वाला है, या इसका रास्ता खुल गया है। अब ये तो पक्का है कि अगर अगला जन्म होगा तो फिर से वही कर्म भी सामने आएंगे, और कर्म जब आएंगे सामने तो यही तीनों गुण तो काम करेंगे ही करेंगे, सत्व भी, रजस भी और तमस भी, ये सारे ही काम करेंगे। तो ये तो पक्की बात। लेकिन उस समय भी अगर ये ज्ञान, अगर ये थॉट, ये मन के अंदर जो विचार हैं, अगर ये ठीक बैठे होते हैं कि हमने तो इस रास्ते पे चलना है, तो अगले जन्म में भी जो अंदर के बैठे संस्कार हैं वो उभर कर आएंगे और ठीक रास्ते पे लेके जाएंगे। बड़ी क्लियर तरीके से यही हमको भगवान समझा रहे हैं। तो जब उन्होंने ये बताया कि वो निर्मल लोकों में जाएगा, तो निर्मल क्या होता है? हे परमात्मा, निर्मल करो मेरी आत्मा। हम तो ये प्रार्थना करते हैं ना। तो निर्मल का मतलब होता है जिसके साथ कोई मल नहीं लगा होता। मल क्या होते हैं? मल कहते हैं मैल को। मल कहते हैं कोई भी चीज जो गंदी हो, बुरी हो, वो जब चिपक जाती है साथ तो वो मल होती है। तो जब कोई भी बुरी चीज साथ ना हो, तो आत्मा निर्मल तभी होती है जब उसमें मल नहीं होता। तो वही बात है ना, दुरितानी परासुर, कि जितनी दुरित हैं, जितनी बुरी चीजें हैं, वो हटाओ, मेरे पास से दूर करो। तो आत्मा निर्मल तभी होगी जब आत्मा के अंदर से सारी बुराइयां, सारे पाप, सारे कष्ट, सारे दुख हट जाएंगे। तो वो निर्मल लोक कौन सा है कि जिसमें हमारी आत्मा फिर निर्मल लोक को प्राप्त होगी? तो निर्मल लोक तो वही हुआ जिसमें कि कोई मल नहीं होगा। तो लोक यानी कि वो सिचुएशन, या वो दोबारा जब जन्म लेंगे तो जो हमको एटमॉस्फियर मिलेगा, जो परिवार मिलेगा, जो आसपास का सब कुछ मिलेगा, वो हमको निर्मल मिलेगा, जिसमें दोष नहीं होगा, जिसमें बुराई नहीं होगी। क्योंकि अगर माँ बाप भी ऐसे मिलेंगे जो पाप ही करते हैं, तो फिर तो पाप करना बड़ा आसान हो जाएगा ना मनुष्य के लिए। और अगर एनवायरनमेंट भी ऐसा मिलेगा, आसपास का वातावरण ऐसा मिलेगा जिसमें हर समय गंदी गलत बातें ही होती हैं, तो फिर गलत बातें करने का प्रेरणा मिलेगी। तो निर्मल लोक का मिलना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें इसी रास्ते पर जो हमने सत्व गुण के से सोचा है कि हमने आगे बढ़ना। तो इस बात को उन्होंने बड़ी क्लियरली समझा दिया है कि जो लोग सत्व गुण प्रधान, अब वो वही बात जो पहले एक बार भगवान कृष्ण बता चुके हैं और हम जिस पर बात कर भी चुके हैं। क्या बात है वो?
वो बात ये है कि मृत्यु के समय जो मनुष्य के अंदर विचार चल रहे होते हैं, कि उसका जो मन विचार, उसके जिस तरह का अंदर का बिल्डअप होता है, एक बात। लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये भी बता दी कि मृत्यु के समय तो अच्छे विचार आ ही नहीं सकते अगर सारा जीवन उनको प्रैक्टिस नहीं किया हुआ। ये भी बता चुके हैं भगवान कृष्ण। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि सत्वगुण प्रधान का मतलब तो ये है कि जब मरने लगेंगे पता चल जाएगा कि 10 मिनट बाद मरने वाले हैं, तो जोर जोर से ओम 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 करना शुरू करेंगे या राम का राम लेना शुरू करेंगे, तो हमारा सत्वगुण प्रधान हो जाएगा। ये तो होने वाला नहीं है। ये होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बता चुके हैं पहले चैप्टर्स के अंदर, वो भगवान कृष्ण बड़ी क्लियरली बता चुके हैं कि जो सारी जिंदगी प्रैक्टिस नहीं करेगा, अंतिम समय में उसके मुंह से मेरा नाम नहीं निकलेगा, वो मुझे स्मरण नहीं कर सकता। तो अगर परमात्मा को स्मरण करना है या ईश्वर को याद करना है, तो उसकी प्रैक्टिस तो अपने जीवन में हमेशा से डालनी ही पड़ेगी। वही प्रैक्टिस अगर हम रखते हैं और हमारा दिमाग, हमारा मन उस समय सत्व गुण की तरफ चलता है, तभी हमको आगे भी सत्व गुण के कर्म फल मिलेंगे। क्योंकि हमने कर्म तो मानसिक किए हुए हैं ना, तो मानसिक कर्म ही तो हमको ज्ञान दिलाते हैं या कर्म फल दिलाते हैं या आगे जिंदगी में हमारे को फिक्स करते हैं कि तुमने क्या करना है। तो ये बड़ी सिंपल थ्योरी, बड़ा सिंपल प्रिंसिपल उन्होंने हमारे सामने ले आउट कर दिया। उसी तरह उन्होंने बता दिया कि रजोगुण और तमोगुण वालों के साथ क्या होता है, 15th श्लोक में उन्होंने बता दिया। अब इससे क्लियर डेफिनेशन क्या हो सकती है दुनिया में? इससे ज्यादा साफ तरीके से, साफ गोई से कोई क्या बात बताएगा हमारे को, बताइए। कि जो कर्म, ये रजोगुण प्रधान लोग होते हैं, जब वो रजोगुण की से जुड़े हुए उनकी मृत्यु होती है, तो उनको रजोगुण की ही दुनिया में दोबारा जन्म मिलता है। रजोगुण की दुनिया वो होती है जिसमें कि कर्म प्रधानता होती है, उसमें ज्ञान या सत्व की प्रधानता नहीं होती। अब रजोगुण के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो तो एक पेंडुलम की तरह होता है, कभी इधर घूम सकता है, कभी उधर घूम सकता है। कभी वो सत्व की तरफ जाता है और कभी वो तमस की तरफ जाता है। तो रजोगुण के अंदर तो एक्टिविटी और कर्म इतने ज्यादा प्रमुख हो जाते हैं कि फिर वो ध्यान ही नहीं रहता कि मैं ठीक कर रहा हूं कि ठीक नहीं, उसके फ्लो में इंसान बहता चला जाता है, इन द फ्लो ऑफ द इवेंट्स। फिर ये ध्यान ही नहीं रहता, अरे मैं तो भूल ही गया कि मैं अच्छा बुरा, मैं इस डेली रूटीन में इतना बिजी हो गया। वही होता है ना, कि मुझे तो सुबह 6 बजे उठना पड़ता है क्योंकि 8 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, रात को मैं 8:30 तक घर आता हूँ, उसके बाद मैं लैपटॉप पे बैठ जाता हूँ। यही होता है ना। तो इसके बीच में तो फिर इंसान को ये पता ही नहीं चलता कि मैं इस कर्म को करते करते, अपने इस रजोगुण के कर्म को, एक्टिविटीज को करते करते मैं कब इस तरफ या उस तरफ फिसल गया, ये पता ही नहीं चलता। अब तो मुझे शाम को जब आता हूं, तो जब तक मैं 2 पैग नहीं पीता मेरा बॉडी रिलैक्स नहीं होती। बचपन में माँ बाप ने बताया था बेटा दूध पियो, अब वो तो छूट चुका। अब वो छूट के उसकी जगह विस्की आ गई। तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो कोई सत्वगुण तमोगुण में फर्क आ गया ना, कि एक्टिविटी करते करते तो उसके फ्लो में ये ध्यान में ही नहीं रहता कि मैं कब कौन से गुण को छोड़ देता हूं और कौन से गुण को पकड़ देता हूं। तो रजोगुण का जो, जिसकी मृत्यु रजोगुण में होती है, वो दोबारा रजोगुण में ही जाता है, लेकिन रजोगुण में वो एक स्टेप नीचे जाता है, ऊपर तो जा नहीं सकता। ऊपर जाने के लिए तो सत्व प्रधान कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। रज में जब सत्व प्रधान होगा, कि हाँ सारी जिंदगी काम की है, एक्टिविटी तो की है, लेकिन एक्टिविटी लोक कल्याण के लिए की है, लोगों का भला करने के लिए की है, सारी से में मेहनत, सारी सेवा यही की है कि मैं अच्छा करूं, कि जो मेरे को मिलते हैं उनका मैं कल्याण करूं, उनका मैं भला करूं, उनका मैं अच्छा करूं। जब ये एक्टिविटी की होगी, तो
कहीं ना कहीं तो रजस के साथ सत्व ज्यादा होगा। अगर ये सोच के एक्टिविटी की होगी कि मुझको तो अपने लिए करना है, कि मेरे बच्चों के लिए और भी एक प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए, इनको इतना पैसा और दे दूं, इतने गहने और बन जाने चाहिए, तब तो उसमें कोई सत्वगुण तो रहा नहीं। तो जब रजोगुण की ही एक्टिविटी है और रजोगुण में ही मृत्यु होनी है, तो फिर अगला जन्म भी रजोगुण प्रधान ही होगा। और वो रजोगुण प्रधान, बड़ी ऑब्वियस बात है कि वो एक स्टेप नीचे होगा ज्ञान के लेवल में। तो पहली बार तो फिर भी जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी, जो एनवायरनमेंट मिला था, इस बार उसमें घटौती हो जाएगी, घट जाएगा, कम हो जाएगा। हो गया? बड़ी क्लियर प्रिंसिपल समझ आ गया? कितना क्लियर है बताइए? इससे क्लैरिटी के साथ कोई किसी प्रिंसिपल को क्या समझा सकता है, हमारे को क्या समझा सकता? कोई उस वक्त का कोई ऐसा भगवान कृष्ण ने वीडियोस निकाल निकाल कर तो दिखाया नहीं, इसका ये जन्म था, ये मरा, ये ऐसे हुआ, फिर यहाँ पैदा हुआ, फिर इसको दिखाओ ऐसा। ये तो हो नहीं सकता हमको। ये तो हमको भगवान कृष्ण ने जो समझाया, यही बहुत इतनी क्लियरली बताई हुई है बातें। और फिर जब वो तमोगुण पे आते हैं तो क्या बताते हैं? जब वो तमोगुण पे आते हैं तो वो कहते हैं ज्ञान शून्य, जिसके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, अज्ञान का पूरा अंधकार होता है, ज्ञान का नहीं होता, कोई रोशनी नहीं होती। तो फिर या तो वो कर्मों से बंधा हुआ उस योनि में, उस बॉडी में जन्म लेता है जहां पर उसके कर्म कंट्रोल्ड होते हैं, उसको ज्ञान का रास्ता नहीं मिलता। जो योनियां पशु की होती हैं, जानवर की होती हैं, उनको ज्ञान प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो जिस कर्म के, जिस योनि में बंधे होते हैं, उनको वही कर्म करने होते हैं बस। अगर कुत्ते का जन्म होता है तो वो मटर पनीर नहीं खा सकता, उसको वही खाना पड़ता है जो कुत्ते का खाना होता है। जो घोड़े का जन्म होता है वो घास ही खा सकता है। अब उसके लिए ये चीज जो है, ये बंध गई है कि तुम्हारी जो योनि है तुमसे यही काम करवाएगी। वो चार पैरों पे खड़ा होगा, दौड़ेगा, भागेगा, हिनहिनाएगा, ठीक है, वही योनि है उसकी। उसमें वो ये नहीं सोच सकता कि अब मुझे अच्छे कर्म करके, सुकर्म करके आगे ज्ञान प्राप्त करना है। उसके लिए ये मौका ही नहीं है। और फिर अंधकार योनि, जो कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, उनके जिंदगी में कोई ज्ञान नहीं होता सिवाय नैसर्गिक परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान। कौन सा? कि तुमको तुम्हारा खाना कहाँ मिलेगा, तुमको अपना घोंसला या घर कहाँ बनाना है, और तुमको अपना पार्टनर कब कहाँ मिलेगा, और उसके बाद तुमको अंडे कहाँ पर ले करने हैं। ये सारे वो कर्म हैं जिनका कि कोई ज्ञान से लेना देना नहीं है। ये भी सारे प्रकृति द्वारा कंट्रोल्ड प्राकृतिक कर्म हैं। सारे के सारे प्रकृति द्वारा कंट्रोल्ड, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रकृति। अपनी इच्छा से करने लायक, आत्मा की इच्छा से करने लायक इसमें कोई कर्म नहीं बचते। इसीलिए आत्मा के अंदर कोई प्रकाश, कोई ज्ञान होता ही नहीं है। अगर आपको पता है कि हमारे लिए ये अच्छा है कि हमने आज गीता का लेसन अटेंड करना है, तो ये कहीं ना कहीं तो आत्मा अंदर से आपको लीड करके कहती है कि मुझे ये अच्छा कर्म करना है, मुझे ये ज्ञान की तरफ थोड़ा सा और बढ़ना है। लेकिन वहां तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है आत्मा की किसी बात को सुनने की। वहां तो प्रकृति की जकड़ में इतना ज्यादा अकड़ा जकड़ा जाता है कि उसका कोई कंट्रोल आत्मा का रहता ही नहीं है। तो जो तमस में जीते हैं, तामसिक विचारों के साथ और तामसिक ख्यालों के साथ और उसके कर्मों के साथ, उनका जो अगला जन्म होता है, अब ये वाला वही प्रिंसिपल हो गया कि इस जन्म में तो तुमको हमने फ्रीडम ऑफ एक्टिविटी, ऑफ चॉइस दिया हुआ है तुमको, कि जो मर्जी कर्म करो। ये तो फ्रीडम दिया हुआ है, कर्म करने की स्वतंत्रता। सबको स्वतंत्रता है कि तुम जैसा चाहे कर्म करो, जो चाहे सोच लो।
तुम्हारे मन में जो चाहे विचार ले आओ, जो चाहे अपने मन के अंदर करते रहो, ख्याल के अंदर हो जो मर्जी करते रहो, ये तुमको इंडिपेंडेंस दी हुई है। और फिर जो सोच रहे हो उस सोच के अंदर से भी इतना सारा तो तुम कर्म में कर ही लोगे, बिकॉज तुम सोच से ही तो कर्म करते हो। वो भी तो इंडिपेंडेंस है ना, कि फ्रीडम दी हुई है। लेकिन फ्रीडम के बाद अगला तुम्हारा क्या होने वाला है? हश्र। क्योंकि ये सब कुछ तो कर्म फल पे मिलेगा। हर एक चीज तो कर्म फल पे मिलेगी। हमको आपको जो शरीर मिला है वो कर्म फल से ही तो मिला है। ये जो सब कुछ मिलता है हमारे को, ये सब हमारी कर्म फलों से ही मिलता है। तो ये कहाँ से आएगा? ये कर्म फलों से ही आएगा। तो जो अज्ञान वाली योनियां होंगी उनमें ज्ञान होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। अब ये है कि केतु जी होते तो आज ये पूछते कि फिर उनको कभी ना कभी तो अंदर से रोशनी प्रकाश मिलेगी कि वो दोबारा। हो सकता है ना ये। इसलिए तो हम परमात्मा को दयालु कहते हैं ना। तो हो सकता है कि जो अज्ञान वाला आदमी है उसके भी तो कर्म फल की एक टाइम लिमिट है ना, कि चलो भाई अगले 500 साल तक तुम्हारा ये कर्म फल चलेगा। तो 500 सालों तक वो अलग अलग कीड़े मकोड़े घोड़ा गधा बन बन के जन्म लेता रहेगा। उसके बाद कभी ना कभी फिर उसको मनुष्य का जन्म मिल जाएगा, क्योंकि उसके सारे कर्मों का फल पूरा हो चुका होगा। होता है ना, फैक्टर समझ आती है ना बात। तो अगर हो चुका होगा कर्म फल का पूरा, तो अब तुमको फिर से अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि तुम कहाँ जाते हो। तो फिर वही बात है कि अब तुम सत्व की तरफ जाते हो कि तम की तरफ जाते हो कि रज फिर तुमको अगले आगे वही मिले, क्योंकि सब कुछ तो कर्म फलों से बधा हुआ है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि तुमने 100 साल पहले क्या किया था, सोचा था, या 1000 साल पहले क्या सोचा था। भगवान ईश्वर के परमात्मा के सारे सिस्टम के अंदर ये 200 5000 2000 साल कोई मतलब नहीं रखते। इनका कोई मतलब नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ तो कर्म फलों से बधा हुआ है। तो परमात्मा बता रहे हैं कि कर्म कैसे होने चाहिए, उनके कर्म फल क्या मिलेंगे, और अगर ये कर्म होंगे तो कर्म फल ये मिलेंगे। अब ये पहले भी इस बात को वो हमको समझा चुके हैं, अब उन्होंने इसको प्रकृति की दृष्टि नजर से समझाया है। अब प्रकृति की दृष्टि के से क्यों समझाया है? क्योंकि फिर वही बात जो हमने श्वेताश्वतर उपनिषद में पढ़ी थी, कि वो ब्रह्म चक्र जो है, उस ब्रह्म चक्र के अंदर आत्माएं फंस जाती हैं, अटक जाती हैं, और फिर वो उसी में घूमती रहती हैं, और वो दोबारा और दोबारा और दोबारा और दोबारा जन्म लेती रहती हैं। क्योंकि प्रकृति जकड़ लेती है, पकड़ लेती है उनको। प्रकृति को जब तक आपका बैलेंस ऑफ अकाउंट है, आपने कुछ पे बैक करना है, वो आपको नहीं छोड़ेगी। तो आपने जो प्रकृति से यूज किया है, आपने जो 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 खींच खींच के लिया है। अरविंदो घोष कहते हैं ना इस चीज को, कि हमारे अंदर हमारे कर्म फल में बदा है कि हमको 2 वक्त की रोटी मिलेगी, और वो रोटी भी सिर्फ सूखी रोटी मिलेगी। लेकिन हम करते क्या हैं? हम वो 2 वक्त की रोटी की जगह 4 वक्त की रोटी छीनना शुरू करते हैं, और सूखी की जगह मलाई भी छीन लेते हैं। तो जो भी हम छीनते हैं वो हमको पे बैक तो करना पड़ेगा ना। अभी अभी नहीं देंगे तो फिर देना पड़ेगा। तो ये प्रकृति की जो चीजें जिनसे हम की अपने से ज्यादा, या अपने जो हमको होना चाहिए उससे ज्यादा जब हम खींचते हैं, तो उन सारे का हमको पे बैक करने के लिए प्रकृति का बैलेंस ऑफ अकाउंट पूरा करना ही पड़ता है। और जब वो बैलेंस ऑफ अकाउंट पूरा करना पड़ता है, तो फिर वही बात है कि ब्रह्म चक्र में फंसे हुए हैं, बार 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 जन्म लेते ही रहेंगे। बिकॉज प्रकृति जब तक अपना पूरा वसूल नहीं करेगी, हमको कुछ मिलने वाला नहीं। हमको फंसना ही पड़ेगा, दोबारा आना ही पड़ेगा, फिर हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। उसमें कोई छूट नहीं है, कोई माफी नहीं है। ना प्रकृति की तरफ तरफ से कोई माफी है, ना कर्म फल की तरफ से कोई माफी है।
वो तो सारे हिसाब किताब देने ही पड़ेंगे। तो अब भगवान कृष्ण हमारे को हमारे कर्मों को कैसे अच्छा किया जाए, इसका एक हाउ टू प्रिंसिपल हमारे सामने रख के दे देते हैं कि डू दिस, फॉलो दिस। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका विचार, मन, थॉट्स, सब कुछ सत्व प्रधान होगा। या आपको पता होना चाहिए कि मैं किसकी तरफ अपना दिमाग, अब हर मनुष्य को ये तो पता होता है कि मैं सोच क्या रहा हूं, और मेरी जो सोच है, मेरे अंदर जो दिमाग में चीजें चल रही हैं, वो अच्छी हैं बुरी हैं, इस तरफ है उस तरफ है, यही तो समझा रहे हैं कि उसी के सोच के ऊपर ही तो कंट्रोल करो। सोच के ऊपर ही तो अपना पहले डिसाइड करो कि ये सोच कौन सी है, क्योंकि सोच ही तो कर्मों की तरफ लेके जाती है ना। हम सोचते हैं तभी तो हम कर्म करते हैं ना। अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम कर्म कैसे करेंगे। तो ये सोच ही कर्म की तरफ लेके जाती है। तो बता रहे हैं आपको कि सोच कैसी होनी चाहिए। इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो और कोई मैसेज आपको कोई समझा नहीं सकता। हमको इससे ज्यादा कोई समझा ही नहीं सकता। कोई दुनिया का जो मोटिवेशनल स्पीकर राइटर है वो इससे फ्रैंक स्ट्रेट बात नहीं कर सकता। ये तो आपको कोई दुनिया का आदमी बता ही नहीं सकता कि आपका अगला जन्म कौन सी योनि में होने वाला है। ये तो उन्होंने बता दिया ना, तुम खुद समझ जाओ। अपने सोच से, अपने कर्मों से खुद समझ जाओ मुझे कहाँ जाना है। और किसी की तो जरूरत नहीं है कि कोई और आपकी नब्ज देख के बताएगा। ये तो मुझको पता चल जाना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। तो इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्या बात हो सकती है। तो ये जो हमको हमारे सामने वो रख रहे हैं, हाउ टू का पाथ, कि इसको ऐसे करो, यूं समझो। तो ये गाइडेंस दे रहे हैं हमको कि इस तरह अपनी जिंदगी को संवारो, ताकि आगे भी जिंदगी संवर जाए। और प्रिंसिपल वही है, कर्म और कर्म फल का प्रिंसिपल, जो उन्होंने शुरू से स्टार्ट किया हुआ है। अभी भी वो अलग अलग तरीके से हमको समझा रहे हैं। इस बार उन्होंने प्रकृति के गुणों से यही बात समझा दी हमारे को। हाँ जी, कहिए क्या कहेंगे, क्या पूछना है पूछिए, क्या टाइम हो गया। हाँ है, चलिए है टाइम, बताइए। हाँ जी पीयूष हाँ जी। युक्ता जी, एक क्या कहेंगे। तो जैसा अभी आपने कहा कि वो जो पशु योनि में वो उसके सारे कर्म कट जाते हैं, तमोगुण के या जो भी हैं, और फिर वो वापस वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तो फिर किस परिवार में उसका जन्म होगा? तो फिर वो उसके पास तो फिर उस वही है ना कि वो उसके संस्कार जो पिछले थे, छाप तो उन्हीं की रहे होगी कि तमोगुण वाली, या फिर हाँ, वो हम ये बोल सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि जब अज्ञान की योनि में से निकलकर फिर मनुष्य योनि में जन्म होगा, तो अज्ञान का ही तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी जिंदगी में आएगा, कर्मफल में आएगा। तो हम्म। ऐसी ही कोई परिवार होगा, ऐसी ही फैमिली एनवायरनमेंट होगी जहां पर अज्ञान बहुत प्रधान होगा। लेकिन या जहां मूढ़ता जिसको कहा जाए, ज्ञान शून्यता बहुत सॉलिड होगी। फिर भी तो उसको एक मनुष्य का जन्म लेने से फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ एक्शन तो है ना। हाँ। हाँ कि फिर वो स्वतंत्रता अपने है ना कर्म कर्म की, कि जो। तुझको आगे बढ़ना है तो अब तू सोच कि तू कैसे आगे बढ़ेगा। अब वो स्नेक्स एंड लैडर वाली चार्ट पे सोच लीजिए कि 4 बार तो सांप निकल गया आपको नीचे जाने के लिए, तो अब सोच लीजिए ना मुझे आगे कैसे बढ़ना है। हाँ अब जी। लैडर भी तो मिल रही है ना। हम्म। तो वही जी। बात है ना। जी थैंक यू। हाँ जी, और क्या कहेंगे, कोई पूछेंगे कुछ और, कोई और। बहुत अच्छा पीयूष जी, ये आपने बता दिया कि हाउ टू। लेकिन जिनको हाउ टू ही नहीं मालूम कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, वो तो कहता है कि ये एक जिंदगी मिली है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हाँ तो बस ठीक है, फिर तो अगली बार जिंदगी क्यों मिलेगी। आपका इंक्वायरी का अगली कोटा बार तो पूरा हो वो गया। सोचता ही नहीं है। ये हाउ टू का ही पाथ जब तक हम नहीं अपनाएंगे, हमें आगे की जिंदगी के बारे में तो हम सोचेंगे ही नहीं। हाँ तो कौन मनुष्य है जो ये तो सोच लेता है कि 10 साल बाद ये इसका वैल्यू इतनी हो जाएगी, मैं इन्वेस्टमेंट करके रखूं मुझे पैसे मिल जाएंगे। ये जी। नहीं सोचता कि 10 साल मैं जीऊंगा कि नहीं हाँ। जीऊंगा, लेकिन पैसे तो बना लो। फिर वो ये क्यों नहीं हाँ सोचता कि एक बिल्कुल। जन्म के बाद मेरा क्या होने वाला है। क्यों नहीं सोचता। जब यही तो फ्यूचर मेन प्लानिंग बात है। जब यही फ्यूचर बात है प्लानिंग फ्यूचर कि प्लानिंग पहले हमें कर रहा है। हाउ टू का पाथ ही अपनाना पड़ेगा।
हाँ, तो जब फ्यूचर प्लानिंग हमें हाउ टू है। का पाथ आप पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम डायरेक्शन हमें मिल गई। और जिनको ऐसी डायरेक्शंस नहीं मिलती हैं, उनकी लाइफ क्या होती है? देखिए, अनसर्टन फ्यूचर के बारे में तो हम, एक पल का हमको पता नहीं है, नेक्स्ट मोमेंट का हमको नहीं पता। हम किसी राइट। फ्यूचर के बारे में पक्का तो डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमको नहीं पता कि क्या होने वाला है। पर अगर हम ये तो सोच लेते हैं कि हम 10 साल बाद इतना पैसा बनाएंगे, 20 साल बाद ये और पैसे बन जाएंगे, एक प्रॉपर्टी और बन जाएगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये क्यों नहीं सोचते कि 10 साल, 20 साल, 100 साल के बाद हमारे कर्म फल हमको क्या प्रोवाइड करेंगे? उस तरफ हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? हमारा क्यों सही ध्यान बात। नहीं जाता कि हमारा, ठीक है, हो सकता है हम अगले पल ही हमारी मौत हो जाए, तो फिर हम क्या साथ लेके जाएंगे, जिससे हमको क्या जन्म मिलेगा? ये क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि हम They don't प्रकृति से। believe in reincarnation also, no? A lot of religion or way of thinking, they don't believe in reincarnation. That is So they're okay. not bothered. That is okay. If they don't believe, then they don't know that why was I born in such a life? Yeah. Why have I been going through the miseries? Why am I going through such misfortune all my life? कल हम लोग एक ये जहाँ मैं कुछ फोटोकॉपीज करने गया हुआ था, यहाँ पर दिल्ली में ही, इसके ज्योति के घर के पास ही, जहाँ हम फोटोकॉपीज करे, वो फोटोकॉपी करने वाले के पास एक फोन आया, तो वो फोन सुन के थोड़ा सा घबरा गया। घबराने के बाद वो फिर, अब बैठे होते हैं तो बात करने लग पड़ा। कहता, देखिए, हमारे ऊपर जो रहती हैं लेडी, वो किसी को मिलने हॉस्पिटल गई थी, किसी और को देखने, किसी को मिलने, पता नहीं कौन सा उसने नाम बताया, इस हॉस्पिटल में गई थी किसी को, अपने मरीज को देखने जो इनके जान पहचान के हैं। जब वापस आ रही थी तो सीढ़ियों में से उनका पैर फिसल गया, तो उनके पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। मल्टीपल फ्रैक्चर पैर में हो गया। अब पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया, तो आज वो उस फ्रैक्चर को खुलवाने गई थी उसी हॉस्पिटल में। खुलवा के अब वो वापस आ रही थी, तो फिर से सीढ़ियों पे गिर गई और अब उनकी बैक टूट गई। ओ। अब उनकी पीठ में कई फ्रैक्चर हो गए। अरे, कभी तो सिम्मा दिमाग में आएगा कि वाई एम आई गोइंग थ्रू मिजरीज एंड प्रॉब्लम्स? मेरे कौन से कर्म फल हैं जो मुझे इस तरह परेशान कर रहे हैं? इफ यू डोंट वांट टू एनालाइज, इट्स अप टू यू। आप आंखें बंद करके रहिए ना, किसने मना किया आपको? आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, किसने आपको कहा कि आपको देखनी पड़ेगी सच्चाई? सूरज की रोशनी देखनी पड़ेगी जरूरी नहीं है ना। आप अंदर सारे ब्लाइंड्स लगा दीजिए, घर के पर्दे वर्दे लगा दीजिए, अंदर रोशनी नहीं आएगी। कोई जबरदस्ती तो है नहीं, ये भी तो आपको अपनी मर्जी है ना। तो जो मनुष्य इसमें बिलीव नहीं करते, वो बिलीव नहीं करते मत करो। भगवान कृष्ण ने तो नहीं कहा ना बिलीव नहीं करो। उन्होंने तो बड़ी क्लियरली अपनी डॉक्यूमेंटेड तरीके से बात समझा दी है। हाँ जी। ये पीयूष जी, कल जो मैंने मेरे को आपने दो बुक्स भेजी हैं वेद के ऊपर, हाँ। पहले तो मैंने यही सोचा कि ये वेद के ऊपर होगा, बट डिफिकल्ट है। पर इट इज वेरी सिंपल। उनमें ये बातें जो है, जो मैं आपसे पूछी हूँ, उनमें ये बातें बहुत चल रही हैं ऐसे। अच्छा है। तो वही देखिए, वही देखिए इसीलिए मैंने प्रभा जी, वो देखिए, क्लैरिफाई किया आपसे। अगर हम अटेम्प्ट करते हैं ना ज्ञान प्राप्त जी। करने के लिए, तो वो अटेम्प्ट हमको पहले डराता है। लेकिन जब हम उसको इन्वॉल्व अपना उसमें इंडल्ज करना शुरू करते हैं, तो फिर वो खुल के सामने ज्ञान आता है, तो लगता है हाँ, ये तो सूरज की रोशनी है, इसमें सही प्रॉब्लम बात कुछ है बात। ही नहीं, तो ज्ञान मिलता है ना पढ़ के। बिल्कुल तो लगता बिल्कुल, है ना बहुत कि हाँ, ज्ञान इसमें मिलता अच्छा मिल रहा है। यही सच्चाई है। यही सच्चाई है। इस डर से कि हमने कभी गीता पढ़ी ही नहीं है, क्यों नहीं पढ़ी, बहुत मुश्किल होगी, किसी ने बताया नहीं, ये नहीं, अरे भाई, शुरू तो करो। इसी तरह से वो जितने हमको ऑप्शंस देते हैं भगवान कृष्ण कर्म करने के लिए, उनको शुरू तो करो। कुछ तो अच्छा शुरू करो, कुछ तो अपने जिंदगी में लेकर आओ ना। नहीं तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनी क्वेश्चन, एनी अदर कमेंट्स? इंदिरा बहन कुछ कहना चाहती हैं तो अनम्यूट करिए अपने आप को। इन्हीं जी, इनको अनम्यूट करने का वो एक बार दे दीजिए, ताकि अनम्यूट कर सकें वो।
हाँ, हो गया। हाँ। पीयूष जी, जैसे आपने ये तमस का बोला, मैं मेरे डॉगी को देखती हूँ, वो जब भी मैं हनुमान चालीसा आईपैड में लगाती हूँ, आके बैठ जाता है और पूरा नहीं सुनता है तब तक बैठा रहता है। तो उसमें कुछ तो ज्ञान होगा ना, ये तो समझ सकता है। उसको नहीं बोलो तो नहीं समझा, हाँ बोलो तो हाँ, वो सब समझता है। तो कुछ तो संस्कार अंदर से निकल कर आ रहे हैं ना, कहीं तो वो लेके जा रहे हैं ना, कि मेरे को समझ तो है नहीं इस चीज की, लेकिन समझ के बिना भी ये मुझे अच्छा लग रहा है, या इतना पता है कि शांत स्वभाव से इस बात को समझो या सुनो। ऐसे बहुत सारे प्राणी और जानवर होते हैं, कई जगह ऐसे होते हैं जो कि जब भी इंसान ऐसे अच्छे कर्म करता है तो कुछ ना कुछ वो पार्टिसिपेट करते हैं, या कुछ ना कुछ वो इसमें इंडल्ज करते हैं, ऐसा होता है। हाँ, जैसे मैं हवन करती हूँ तो सारे हवन में बैठता है। हाँ बिल्कुल, जैसे ऐसे बहुत सारे होते मैं हैं। जैसे हाँ। आपकी आपका सेशन सुनती हूँ, मैं बोलूँ मोती क्लास है मेरी, आके जहाँ क्लास में जहाँ बैठती हूँ आके बैठ जाता है। हाँ ऐसा होता है, ऐसे आश्रम में कई देखे जाते हैं कि जहाँ आश्रमों में हवन होता है हिरन वगैरह आके खड़े हो जाते हैं। हम्म। होता है ये, मैंने भी ऐसे लोगों को देखा हुआ है, मिला हुआ हूँ मैं, जैसे ऐसा जब जंगलों में हाँ। भी मिला हूँ, जो बोलते हैं ऐसा होता है हमारे साथ। ये होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मनुष्य के सॉरी जीव के अंदर, जानवर के अंदर ये रियलाइजेशन है कि मुझे, कि परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम क्या है, मुझे उस तरफ ध्यान देना है, कहीं ना कहीं तो है ना। तो ये चीज तो है। अब ये योनि अपनी वो सुधार रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो भी तो अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं, उस कर्म का भी तो कर्म फल होगा ना। हम्म। वैसे ही उसका तो भी फल वैसे, मिलेगा। हाँ पर वैसे भी तो अच्छे कोई ना कोई कर्म फल है, तभी तो वो आपके घर में है ना। वो सड़क पे हम्म। पैदा नहीं, सड़क का कुत्ता नहीं बना ना। राइट। कुछ ना कुछ तो है ना फर्क। हर एक के कर्म फल अलग अलग है ना, सबके कर्म अलग अलग फल है। और जैसा आज ये डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर के यहाँ जो भी लोग आते थे सबसे हैंड शेक करता था। हम्म। और डॉक्टर बोलते ये कुत्ता है जो अभी तक किसी को नहीं काटा है। तो अच्छे, मुझे हमेशा लगता है इसके कर्म अच्छे होंगे अच्छे ना। कर्म वाला है, बेटर कर्म देन हाँ। द अदर इन द सेम योनि। हम्म। हमेशा उसको बोलती हूँ, तेरा तू बैठ यहाँ पे शांति से, तेरा कर्म सुधर जाएगा, तो अगले जीवन में तू बोल सकेगा, बात कर सकेगा। ठीक बात है ना। हाँ जी, और बात कोई करेंगे, कुछ कहेंगे? अब मैं कल, चलिए क्योंकि पीयूष जी, हरिद्वार आप अपना ट्रैवल कर ध्यान रहा हूँ। रखिए। हाँ सॉरी। हरिद्वार होके आइए अच्छे से। हाँ मैं कल हरिद्वार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कल मैं अपना लैपटॉप लेके नहीं जाऊंगा, इसीलिए कल मैं मीटिंग नहीं, मुझे पता नहीं हरिद्वार में मुझे क्या यू आर कनेक्शन वेरी गुड। मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। अगले सैटरडे हाँ। मैं दिल्ली चार वापस आ घंटा जाऊंगा। होता है सॉरी। पीयूष जी, 4 घंटे लगते हैं जाने में हाँ उतना ही, 4 साढ़े 4 घंटे लगे। गाड़ी से। हाँ ठीक है। हाँ, और उतना ही वापस आने में। हाँ ठीक है। ठीक है। पर मैं क्योंकि अपना तो लैपटॉप आप लेके सेम नहीं डे वापस जाऊंगा, आ जाएंगे? हाँ लैपटॉप लेके नहीं नहीं, जाऊंगा, सेम मैं डे। कल क्लास नहीं करूंगा। वेनसडे वापस आऊंगा, तो वेनसडे के बाद फिर अगले सैटरडे संडे, अब होली फ्राइडे की है, तो सैटरडे संडे क्लास कर लेंगे, रेगुलर हो जाएगी, फिर मैं ऐसे ही आपसे यहीं से हाँ जी, ठीक। मिल कल नहीं होगी। लूंगा। कल नहीं होगी क्लास। ठीक है। तो उस 15 हमने 14 15 कर लिए हैं, 16 नंबर हम अगले सैटरडे को पिक कर लेंगे। नीलांजन जी, आप कुछ कहना मैं चाहती हैं? जी नहीं, मैं अच्छा ठीक। ठीक है मैं तो कह रही फिर, थी, अच्छा से हरिद्वार सफर होगा, सेफली जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। पीयूष जी, मैं वो आपकी हाँ, तारीख जब मुझे मंडे को बताएंगे, आपके पास ए कितने महीने की वाले तारीख? मैं आपके पास 24 को ठीक, पहुंचूंगा, 24 को। 24 को, ठीक है। उसके बाद ही मैंने उनको बोला है टाइम तो। मैं आपको टाइम वगैरह भेज दूंगा, मैसेज कर दूँ, ठीक है। हाँ। फ्लाइट हाँ, डिटेल। फ्लाइट डिटेल्स तो मैं हाँ दे फिर दूँ। किसी को भेज दूंगी, कोई शैलेंद्र करके आ जाएगा, गाड़ी आपको लेने आ जाएगी और वो घर पे लेके आएगा। ठीक, ठीक, थैंक यू।
ठीक है फिर ठीक है। अगले हाँ सैटरडे। जी, नमस्ते तब तक सबको, अपना अपना नमस्ते। ख्याल रखिए, नमस्ते। मिलते हैं जी। Have a safe journey to you. सबको आपकी ट्रिप थैंक यू।